महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस खत्म होने की कगार पर है। बीजेपी विधायक दल की मुंबई में बैठक के बाद अगले 1-2 दिनों में ही मुख्यमंत्री का नाम औपचारिक रूप से सामने आ जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति का ये नया अध्याय किस दिशा में जाएगा, ये देखने वाली बात है। एकनाथ शिंदे की कहानी, सत्ता, संघर्ष और भविष्य क्या होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सालों में जो उठापटक हुई है, उसमें एकनाथ शिंदे का नाम सबसे प्रमुखता से उभरा। अपनी शिवसेना शिंदे गुट बनाकर उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सत्ता हासिल की, लेकिन अब वही सत्ता उनकी राजनीतिक ताकत को कमजोर कर रही है। जब शिंदे ने बगावत की थी, तब उन्हें भाजपा का पूरा समर्थन मिला, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और ऐसा लगा कि वे महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना लेंगे। शुरुआती दिनों में भाजपा ने उनके नेतृत्व की जमकर सराहना की, लेकिन जैसे जैसे समय बीता समीकरण बदलने लगे। शिंदे का मुख्यमंत्री कार्यकाल कैसा रहा? मुख्यमंत्री रहते हुए शिंदे ने अपने गुट को मजबूत रखने के लिए कई फैसले लिए। उन्होंने अपने समर्थकों को विभिन्न मंत्रालयों और पदों पर नियुक्त किया ताकि उनका गुट एकजुट रहे, लेकिन हाल में हुए चुनाव परिणामों ने उनकी नींव को हिला दी। जहां भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की और शिंदे गुट अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सका। अब जब भाजपा का पलड़ा भारी है, शिंदे का मुख्यमंत्री पद भी खतरे में है। खबरें हैं भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लगभग पक्का कर लिया है। शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन राजनीति के जानकार इसे केवल एक कॉन्सोलेशन कह रहे हैं। शिंदे के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उप मुख्यमंत्री पद के पास कोई वास्तविक शक्ति तो नहीं होती है। सरकार के सभी बड़े फैसले मुख्यमंत्री के हाथ में होते हैं। ये वही बात है जिसे शिंदे ने खुद अपने कार्यकाल में महसूस किया होगा। अब जब फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे तो शिंदे के पास वही सीमित अधिकार रहेंगे जो उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्रियों को दिए थे। शिंदे की दूसरी मुश्किल ये है कि उनके गुट को एकजुट रखना अब आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री पद की ताकत के बिना वे अपने समर्थकों को कैसे संतुष्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जिन लोगों ने उनके साथ बगावत की थी, वे अब सवाल कर सकते हैं कि उनकी राजनीतिक यात्रा किस दिशा में जा रही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि भाजपा के साथ गठबंधन में जो छोटे दल आते हैं, उनका अंत धीरे धीरे हो जाता है। पंजाब में अकाली दल, गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और असम गण परिषद जैसे दल इसका उदाहरण है। अब शिवसेना शिंदे गुट भी उसी राह पर जाता दिख रहा है। शिंदे ने भाजपा के साथ जाने का बड़ा जोखिम उठाया था, लेकिन अब जब उन्हें सत्ता में सीमित स्थान दिया जा रहा है, तो ये सवाल उठता है कि क्या उन्होंने सही फैसला किया। शिंदे के पास अब 2 रास्ते हैं, या तो वे भाजपा के साथ रहते हुए अपनी राजनीतिक स्थिति को संभालने की कोशिश करें, या फिर एक बार फिर खुद को अलग पहचान देने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाए। लेकिन एक बात साफ है, महाराष्ट्र की राजनीति में उनके सामने आने वाले समय बेहद कठिन होने वाला है। क्या शिंदे अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से हासिल कर पाएंगे, या फिर वे उन दलों की सूची में शामिल हो जाएंगे जो भाजपा के साथ गठबंधन में अपनी पहचान खो बैठे हैं? ये तो समय बताएगा। खैर, गुरुवार रात को महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजीत पवार ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री पद, कैबिनेट मंत्रियों के विभाग, शपथ ग्रहण समारोह पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। एनसीपी ने इस पर अपनी सहमति जताई है। बैठक में ये भी तय हुआ कि मुख्यमंत्री और गृह विभाग बीजेपी के पास रहेगा। शिवसेना को शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग दिए जाएंगे, जबकि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिलेगा। एकनाथ शिंदे गृह विभाग की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ये विभाग उनके पास ही रहेगा। इस पर शिंदे ने कोई आपत्ति नहीं जताई। बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें 4 से 5 प्रमुख विभागों पर चर्चा हुई। इससे पहले शाह और नड्डा ने शिंदे के साथ अलग से चर्चा की, जबकि फडणवीस और अजीत पवार ने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के साथ अलग बैठकें की।
288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं, जो बहुमत से केवल 13 सीटें कम है। बीजेपी ने जोर देकर कहा कि इतने मजबूत प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री पद उसी का होना चाहिए। शिवसेना और एनसीपी दोनों ने इस पर सहमति जताई। बीजेपी शिंदे को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनाने और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला भी सुझा सकती है। हालांकि बीजेपी के कुछ सूत्रों ने ये भी कहा है कि जातीय समीकरण को देखते हुए किसी और चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए अजीत पवार ने कहा कि महायुति पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने विपक्ष पर ईवीएम का मुद्दा उठाने को लेकर निशाना साधते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में जब नतीजे उनके पक्ष में थे तब ईवीएम सही था। अब विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें ईवीएम में खामियां दिख रही हैं। पवार ने यह भी कहा कि उनका प्राथमिक लक्ष्य एनसीपी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि एनसीपी जल्द ही दिल्ली विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करेगी और राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित भी करेगी। शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा, एकनाथ शिंदे ने महायुति की जीत के लिए शानदार काम किया है और उन्हें स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे ने हाईकमान के फैसले को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार किया। सूत्रों का कहना है, महाराष्ट्र में नई सरकार 2 दिसंबर तक शपथ ले सकती है। देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए जाने की संभावना मजबूत हो गई है। वहीं सभी दलों के बीच विभागों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।